चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर का फिफ्थ लेक्चर, ओपैक नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे IUPAC है ना, नेम। IUPAC का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओपैक नोमेनक्लेचर, जितने सारे कंपाउंड हैं सभी कंपाउंड का ओपैक नेम लिखने के लिए कुछ रूल्स दिए गए। अब इन रूल्स को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। देखो बच्चों, ओपैक नोमेनक्लेचर क्या है ना, ये एक हरि कथा जो कभी समाप्त नहीं होता। जिस प्रकार की भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती है ना, ये भी कभी समाप्त नहीं होती। तो हम लोग कम से कम परेशान होकर के आसान से आसान तरीका में इसे समझने की कोशिश करेंगे। और अब देखेंगे कि अगर किसी कंपाउंड का अगर हमें नाम लिखना है तो हम क्या करें। देखो बच्चों, अगर हमें किसी कंपाउंड का नाम लिखना है तो कंपाउंड में चार चीजों को खोजें। क्या क्या चीजें? सबसे पहले हम लोग खोजेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट जिसे हम कहे है ना, वर्ड रूट के बाद हम ढूंढेंगे प्राइमरी सफिक्स, PRIMARY, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स को ढूंढने के बाद ढूंढेंगे सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। और सबसे आगे जो है वो लिखा जाएगा प्रीफिक्स। अब देखेंगे प्रीफिक्स को अगर हम 1 नंबर कहते हैं, वर्ड रूट को 2 नंबर कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स को 3 नंबर कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स को 4 नंबर कहते हैं। ठीक है। अब अगर किसी कंपाउंड का नाम हमें लिखना है तो कंपाउंड में ये चार चीजें होती हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स हो। हर कंपाउंड में वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स नेसेसरी है, ये मैंडेटरी है कि रहेगा ही रहेगा। सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो किसी कंपाउंड का नाम लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ड रूट की तलाश करेंगे। वर्ड रूट को पहचानने का तरीका हम आपको बताते हैं। इसको हम लोग मेन चेन भी कहते हैं, MAIN, मेन, CHAIN, मेन चेन। अब देखो वर्ड रूट यानी मेन चेन। अब मेन चेन के सिलेक्शन के लिए कुछ रूल्स हैं जो हम देंगे, समझाएंगे। जैसे ही वर्ड रूट किसी कंपाउंड में अगर आपको दिख जाए तो वर्ड रूट जैसे ही दिखेगा बच्चों तो प्राइमरी सफिक्स भी तुरंत नजर आ जाए। इसी के अंदर ये बैठा हुआ होगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? नेचर ऑफ द मेन चेन। नेचर ऑफ द मेन चेन, मेन चेन का नेचर। अब देखो नेचर ऑफ द मेन चेन कहने का सेंस क्या है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन फैमिली। नेचर यानी ये बतलाना है ना, या तो यहाँ पे क्या बताया जाएगा कि जो अपने कंपाउंड लिया है वो अल्केन फैमिली का है या अल्कीन फैमिली का या अल्काइन, यही नेचर है, उसकी प्रकृति क्या है। तो अगर कार्बन कार्बन बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन एन, कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या बोलेंगे? इन। कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या बोलेंगे?
आइन। अच्छा ये भी हो सकता है सर कंपाउंड में दो दो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर और कहीं पे डबल बॉन्ड है, ऐसे अगर दो दो डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे डाई इन। दो दो ट्रिपल बॉन्ड रहे कंपाउंड, दो दो डबल बॉन्ड दो दो ट्रिपल बॉन्ड रहे, इसको बोलेंगे डाई आइन। ठीक है, मान लो हो सकता है कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी रहे और ट्रिपल बॉन्ड भी रहे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस डबल बॉन्ड के लिए इन आइन, यहां से डबल बॉन्ड, यहां से ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले आपको देखो क्या ढूंढना है बच्चों, वर्ड रूट यानी मेन चेन। मेन चेन अब देखो क्या है, अगर वर्ड रूट हमारा 4 कार्बन का, इसके लिए लिखेंगे ब्यूट। मेन चेन अगर वर्ड रूट हमारा 4 कार्बन, कैसे सिलेक्शन करेंगे वो बताएंगे आगे। अगर 4 कार्बन का तो ब्यूट, 5 कार्बन का रहेगा तो पेंट, 6 कार्बन का रहेगा तो क्या बोलेंगे हेक्स, है ना, 2 कार्बन का रहेगा तो क्या बोलेंगे इथ। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग जो है वर्ड रूट को देखेंगे लिखेंगे, है ना। अगर हमारा 4 कार्बन का है तो गोल, 5 का है तो पेन, 6 कार्बन का एक्स, 2 कार्बन का इथ। अब देखो अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, इन सिचुएशन अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड रहे तो वर्ड रूट के नाम के अंत में, जैसे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट की जगह लग जाएगा ब्यूटा ए, है ना। अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड रहे तो वर्ड रूट के नाम के अंत में, ऐसे तो होता ब्यूट लेकिन अब होगा ब्यूटा। 5 कार्बन रहे तो होता तो पेंट, लेकिन अब क्या लिखाएगा पेंटा। ये कब, जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहे तब 6 कार्बन रहे तो क्या लिखाएंगे हेक्स, ऐसे होता तो लिखाएगा हेक्सा, ए आ जाएगा ए। ठीक है, ओके। तो वर्ड रूट के सिलेक्शन, मेन चेन के सिलेक्शन के लिए हम पॉइंट दिखाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। आज आपको केवल और केवल समझना है और आपको समझते हुए भी जाना है और नोट्स करते हुए भी जाना है, समझते हुए भी जाना है और, है ना, वीडियो को पॉज करना है, नोट कर लेना है, नोट्स बुक बनाते हुए जाना है। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद मेन चेन जैसे सिलेक्शन हो जाएगा तो उसी के अंदर आपको ये सब दिखाई देंगे, है ना। प्राइमरी सफिक्स यानी नेचर ऑफ द मेन चेन। नेचर ऑफ द मेन चेन कहने का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स देखो ये क्या बताता है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप। सीनियर एफजी का मतलब फंक्शनल ग्रुप, सीनियर फंक्शन। अब देखो फंक्शनल ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं, आगे हम दिखाएंगे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा होते हैं, है ना। तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप, अब सीनियर फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब क्या है, अब जैसे मान लो किसी कंपाउंड का आप नाम लिखने जा रहे हो तो हो भी सकता है फंक्शनल ग्रुप रहे भी या नहीं भी रहे, नहीं है तब तो सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं, और अगर है तो मुद्दा ये है कि एक हो सकता है एक से ज्यादा हो सकता है। अगर फंक्शनल ग्रुप की संख्या एक से ज्यादा रहे तो क्या है कि जितने सारे फंक्शनल ग्रुप है उनकी एक सिमिलरिटी बनाएंगे, वो सिमिलरिटी आगे समझाएंगे। तो उनमें से जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसी का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे बस, और बाकी उसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप बच जाएगा जिसको बोलेंगे जूनियर फंक्शनल ग्रुप, तो वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप कहां चला आएगा, ये चला जाएगा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में जो नाम लिखा जाएगा, है ना, प्रीफिक्स में जो नाम लिखा जाएगा वो होगा जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जूनियर फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, प्रीफिक्स में नाम किसका लिखा जाएगा, जूनियर फंक्शनल ग्रुप का, और यहाँ पे कौन आएगा सीनियर फंक्शनल ग्रुप। अच्छा प्रीफिक्स में और क्या नाम लिखा जाएगा बच्चों, प्रीफिक्स में और लिखा जाएगा जो कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होंगे उसको हम बोलेंगे साइड चेन, है ना, साइड चेन। तो यहाँ पे साइड चेन लिखा जाएगा, साइड चेन, साइड चेन लिखा जाएगा, है ना, साइड चेन लिखा जाएगा। और क्या है, तीसरी बात यह है कि प्रीफिक्स में जूनियर फंक्शनल ग्रुप आएगा, साइड चेन आएगा। अच्छा प्रीफिक्स हमेशा लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑलवेज रिटन इन, ऑलवेज रिटन इन
written in alphabetical order। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है ना, इसका मतलब हम आगे समझाते हैं, है ना। जैसे कहने का मतलब है कि कहीं पे लिखा हुआ है इफ और कहीं पे लिखा हुआ प्रो, है ना। तो इफ का पहला लेटर कौन है ई, प्रो का पहला लेटर कौन है पी। तो एबीसीडी अल्फाबेट्स में पहले ए ई आएगा कि पहले पी आएगा? तो पहले एबीसीडी में पहले ई आता है तब जाके पी आता है। तो हम लोग पहले ई आएगा पहले, तो पहले इफ का नाम लिखा है, उसके बाद प्रोप आएगा, पी आएगा तो प्रोप का नाम लिखाएगा। तो यही जो है ना, जो भी चीज बचा हुआ होगा उनका नाम लिखने से पहले पहला लेटर को पकड़ेंगे और देखेंगे कि एबीसीडी में कौन पहले आ रहा है। जिसका अल्फाबेट पहले आएगा उसका नाम पहले जाएगा, जो बाद में आएगा उसका बाद में जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो इसके हम आगे हम ढंग से समझाएंगे। तो सबसे पहले आप देखो, किसी भी कंपाउंड को नाम लिखने में बेसिक यही स्केलेटन खड़ा होते हैं, यही ढांचा खड़ा होता है। प्रीफिक्स जिसमें जूनियर फॉक्स ग्रुप और साइड चेन। साइड चेन वो चेन कहलाता है जो मेन चेन में जो कार्बन काउंट नहीं हो पाता है। दूसरा है वर्ड रूट, वर्ड रूट यानी मेन चेन, है ना, जिसमें मेन चेन की सिलेक्शन के लिए अभी रूल सिखाएंगे बताएंगे। अगर मेन चेन हमारा 4 कार्बन का आएगा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 का आएगा तो पेंट बोलेंगे, 6 का आएगा तो हेक्स बोलेंगे, 7 का आएगा तो 2 का आएगा तो ईथ बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट के अंदर ही हमारा कौन होगा, प्राइमरी सफिक्स। कौन होगा, प्राइमरी सफिक्स, जिसको बोलते हैं नेचर ऑफ द मेन चेन। नेचर ऑफ द मेन चेन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। अच्छा, एक से ज्यादा डबल और एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड रहे तो वर्ड रूट के नाम के अंत में ए लग जाता है। क्या लग जाता है, ए। जैसे ब्यूट से ब्यूटा, पेंट से पेंटा, एक्स से एक्सा, है ना। और 2 डबल बॉन्ड रहे तो डाई इन, 3 रहे तो ट्राई इन, 4 रहे तो टेट्राइन, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आई, है ना। डबल बॉन्ड भी रहे ट्रिपल बॉन्ड भी रहे तो इनाइन, इन आई। ठीक है, उसके बाद क्या है, चलिए तो इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। आप लोग बच्चों डेली वीडियो अपलोड होगा और आप लोग जो है ये हमारा लेक्चर नंबर जो होगा 5 लेक्चर नंबर होगा। और सिलसिलेवार ढंग से जैसे क्लास में आपकी क्लासेस होती थी, प्रतिदिन आप आते थे, उसी तरह से रेगुलर क्लास आपकी चलती जाएगी। और आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको, है ना, और नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और अपने दोस्त जो भी जो है और नहीं कर पा रहे हैं या जिनको मदद चाहिए चैप्टर में, उनको जो है बता दें। तो अपना वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी स्टडी जारी रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार से हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आप लोग को हम पूरी केमिस्ट्री 1 बाय 1 करके चैप्टर करके रेगुलर, और जैसे पढ़ाते हैं ना वैसे ही पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि कभी नोमेनक्लेचर देख लिए तुरंत जाकर दूसरा चैप्टर देख लिए, क्योंकि बेटा एक चैप्टर के बाद जब दूसरा चैप्टर आता है तो कौन चैप्टर इसके बाद हमको पढ़ना चाहिए, इन्हीं बातों की जानकारी बच्चों को नहीं है। और नहीं, बहुत सारे टीचर को भी नहीं है ना कि किस चैप्टर के बाद बच्चों को क्या सीखना है, जिसके कारण बच्चे जो है काफी उलझ जाते हैं, उनको समझने में दिक्कत होता है। तो आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कैसे हम इसको स्टडी करें और कंटिन्यूअस ही रखें। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक चीज देखिए, मेन चेन के सिलेक्शन के लिए पॉइंट्स, इसको जब आप नोट कर लिए तो मेन चेन के लिए सिलेक्शन के लिए पॉइंट सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। आइए तो मेन चेन के सिलेक्शन के लिए पॉइंट हम लोग देखेंगे। आइए मेन चेन के सिलेक्शन के लिए पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला क्या है, रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, जिसको शॉर्ट में हम एनसी कह के काम चला लेंगे। ठीक है,
चलो बच्चों यहाँ देखिए, रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। मेन चेन के सिलेक्शन के लिए हम क्या रूल दें, ध्यान देंगे। अगर किसी कंपाउंड को नोमेनक्लेचर अगर आप करने जा रहे हैं, नाम लिखने जा रहे हैं, ओपैक नोमेनक्लेचर, आंखों से कंपाउंड आपको दिखाई देगा। सबसे पहले क्या है कि कंपाउंड में कार्बन एटम होंगे, हाइड्रोजन एटम हो सकते हैं, रहेंगे, और अगर फलस्वरूप है तो उसके अलावा कोई तीसरा एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन भी हो सकता है। मेन चेन के सिलेक्शन में एक बात ध्यान रखिएगा, केवल और केवल कार्बन एटम की ही गिनती की जाती है, कार्बन एटम के अलावा दूसरे एटम की गिनती नहीं की जाती, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एटम को लेकर के डिजाइन किया गया है। इसलिए यहां पर का जो बादशाह है, इस गली का जो बादशाह है, वो है कार्बन एटम। तो मेन चेन के सिलेक्शन में केवल और केवल कार्बन एटम की गिनती करेंगे, कार्बन के अलावा किसी दूसरे एटम की गिनती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, है ना, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि लिखिए, वी ओनली सेलेक्ट, लिखेंगे फॉर द सिलेक्शन, सॉरी लिखेंगे फॉर द सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, फॉर द सिलेक्शन ऑफ मेन चेन ओनली काउंट कार्बन एटम, वी ओनली काउंट कार्बन एटम। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि केवल और केवल हम कार्बन एटम की गिनती करेंगे, कार्बन एटम के अलावा किसी दूसरे एटम की गिनती नहीं करेंगे। कभी दिमाग में नहीं लगाना सर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसको तो आपने गिना ही नहीं गिनना है। यहाँ पे ओपैक नोमेनक्लेचर करने के लिए केवल किसको काउंट करना है, कार्बन एटम। दूसरा पॉइंट क्या करना है बच्चों, मेन चेन के सिलेक्शन के लिए अभी हम 3 रूल बता रहे हैं। पहला रूल से ज्यादा सीनियर दूसरा होगा, दूसरा ज्यादा सीनियर तीसरा होगा। फर्स्ट रूल क्या कहता है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन इज द मेन चेन। कार्बन की जो सबसे लंबी कड़ी है, सबसे लंबी श्रृंखला, वही हमारा मेन चेन। लॉन्गेस्ट चेन, longest chain of the carbon atom is the main chain। ठीक है, कार्बन की जो सबसे लंबी चेन होगी, कड़ी होगी, वही हमारा मेन चेन होगा, वही हमारा क्या होगा, मेन चेन होगा। जैसे ठीक है, अब देखो इस कंपाउंड में अगर हम मेन चेन की बात करें, तो मेन चेन अगर ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो सीधा यहां से जाते हैं तो 5 कार्बन का चेन, और ऐसे काउंट करते हैं तो हमारा 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा ऐसे जाता है 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये कार्बन की जो सबसे लंबी कड़ी हो गई, है ना, तो हमें बताओ मेन चेन कितने कार्बन का हुआ, 6 कार्बन का। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x। ठीक है, अच्छा जो कार्बन मेन चेन में, देखो ये कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हुआ, ठीक है, ये कहलाएगा साइड चेन। क्या कहलाएगा, साइड चेन। और साइड चेन हमेशा ऑलवेज रिटेन इन अल्काइल। जैसे ये कार्बन का साइड चेन है, तो एक कार्बन क्या होता है, मिथ से मिथाइल। दो कार्बन का साइड चेन रहता है, ईथ से इथाइल। ठीक है, तो कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी, वही हमारा क्या कहलाएगा, मेन चेन। क्या कहलाएगा, मेन चेन। ठीक है, आइए तीसरा पॉइंट, अगर कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो गिनती इस प्रकार से करना है कि उस डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कहां लेना है, मेन चेन में। ठीक है, मेन चेन में। तो तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है कि इफ कंपाउंड कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड in between, है ना, if compound contain CC डबल बॉन्ड और CC ट्रिपल बॉन्ड, है ना, in compound, है ना, if compound contain कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड
then we select the double or triple bond in main chain, है ना। अगर कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसे हमको कहां सिलेक्ट करना है, मेन चेन में। जैसे सपोज टू बी एक एग्जांपल ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे है ना, और ये ऐसे है। तो आपको कहता है मेन चेन का सिलेक्शन कीजिए। तो देखो अगर आप ऐसे चलते हो 1 2 3 4 5 तो ये डबल बॉन्ड मेन चेन में तो आ तो जाएगा लेकिन ये नहीं आएगा, और 5 कार्बन का मिल रहा है। तो कहता है कि अगर कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो ऐसे गिनती करो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहां जाए, मेन चेन में। तो ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4। ये देखो ये हमारा हो गया मेन चेन, और ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइड चेन। ये साइड चेन मेन चेन। तो बताओ मेन चेन कितने कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन का मेन चेन हमारा 4 कार्बन रहा है। तो 4 कार्बन को लेकर के हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। और मैंने बताया था कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो वर्ड रूट के नाम में ये लगेगा, तो ब्यूट से ब्यूटस। और साइड चेन कितने कार्बन का, 1 2 और 1 3। तो साइड चेन हमारा 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन से इसके लिए हम लिखेंगे प्रोपाइल। क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। तो ये हमारा प्रोपाइल हो गया, प्रोपाइल। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट नोमेनक्लेचर में मेन चेन के सेक्शन में केवल कार्बन एटम को काउंट करेंगे। दूसरा, कार्बन की जो लंबी श्रृंखला होगी, सबसे लंबी चेन होगी, उसी को केवल काउंट करेंगे। तीसरा, अगर कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कहां रखना है, मेन चेन। कहां रखना है, मेन चेन। ठीक है। उसके बाद चलिए इसको नोट कीजिए। तीसरा पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, अब देखिए अगर कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है, अब तक क्या था, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब अगर फंक्शन ग्रुप आ जाए तो अगर कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप रहे तो फंक्शन ग्रुप एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। फंक्शन ग्रुप एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो उसमें से जो सीनियर फंक्शन ग्रुप होगा उसी के कार्बन को मेन चेन में लेंगे, जूनियर फंक्शन ग्रुप चला जाएगा प्रीफिक्स। ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि इफ कंपाउंड कंटेन functional group, then FG functional group, then only senior functional group carbon atom count in main chain and rest junior functional group goes to side chain, यानी बोले तो प्रीफिक्स। ठीक है।
कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप है तो केवल सीनियर फंक्शन ग्रुप के कार्बन एटम को मेन चेन में काउंट किया जाएगा। एमसी का मतलब मेन चेन एंड रेस्ट जूनियर फंक्शन ग्रुप, एफजी का मतलब फंक्शन ग्रुप goes to साइड चेन, goes to साइड चेन। प्रीफिक्स कैसे कहने का मतलब क्या है? ठीक है, ये कंपाउंड है, इसका नाम लिखो। तो देखो फंक्शन ग्रुप कहाँ है? फंक्शन ग्रुप यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। अभी हमने आपको फंक्शन ग्रुप की सिमिलरिटी नहीं सिखाई है, आगे सिखाएंगे। लेकिन अभी इतना आप ध्यान रखिए कि जितने सारे फंक्शन ग्रुप है उसमें से CWH जो है सबसे ज्यादा सीनियर फंक्शन ग्रुप। अभी मान लीजिए आपके टीचर बोल रहे हैं, मान लीजिए तो सबसे ज्यादा सीनियर ग्रुप CWH है। तो CWH के कार्बन को मेन चेन में रखेंगे, ये कार्बन हमारा मेन चेन में आ जाएगा। इसको कौन रखेंगे मेन चेन में? अब गिनती यही शुरू करो, एक। अब जब ये इसका कार्बन मेन चेन में आ गया तो ये फंक्शन ग्रुप ये फंक्शन ग्रुप मेन चेन में काउंट नहीं किया जाएगा। अब ये सब चले जाएंगे प्रीफिक्स में यहाँ, ठीक है। अब ये 1 2 3 नीचे नहीं आएगा, कार्बन जब सबसे लंबी कड़ी चुन लेना, ठीक है। 3 के बाद ये 4, अब इधर आते हैं तो 5 हो जाता है, ऊपर जाता है तो 5 और 6, तो सबसे लंबा कड़ी अब ऊपर चले जाए। 4 के बाद ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड चेन, ये भी क्या हो जाएगा साइड चेन, ये भी क्या हो जाएगा साइड चेन, ठीक है। अरे बोलो कोई दिक्कत? अब इसके बाद कंपाउंड का नाम लिखना है। अब बताओ वर्ड रूट कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए आप क्या बोलोगे बच्चे? हेक्स। चेन का नेचर क्या हो गया? हेक्स। हेक्स हो गया मेन चेन। हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो चेन का नेचर क्या हो गया? एन एन। ये देखो ये मेन चेन, ये प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। उसके बाद सीनियर फंक्शन क्या है? CWH। CWH के लिए सफिक्स में इस्तेमाल होता है ओइक एसिड, जो कि आगे लिखा है। कितने कार्बन पे? 1 है, तो 1 ओइक एसिड। अच्छा अभी यहाँ पे O है तो E नहीं लिखा जाएगा, ये हम बाद में बताएंगे, है ना। ऐसे लिखते हैं इसको, एक्सेंट 1 ओइक एसिड, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड के लिए हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स में। अब ये प्रीफिक्स में जाएगा साइड चेन में, इसका इसके लिए नाम लिखा जाता है फॉर्माइल, वो हम आगे लिखाएंगे, आपको समझाएंगे अलग से फॉर्माइल। अब ये है अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब ये देखो हाइड्रोक्सी हो गया, फॉर्माइल हो गया, ये कार्बन का साइड चेन है तो ये मिथाइल हो गया, ठीक है ना, मिथाइल हो गया। अब ये सब चला जाएगा प्रीफिक्स से, ये तीनों किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहला है H, ये है F, ये है M। अब बताइए ABCD पहले H F M कौन आता है? F आता है, फॉर्माइल। कितना पे फॉर्माइल? 3 फॉर्माइल। तो अब यहां से सबसे आगे प्रीफिक्स, अब यहां पे जगह नहीं है तो यहां से लिखते हैं, यहां से लिखते हैं। कितना पे फॉर्माइल है बच्चों? 3 फॉर्माइल, यहां से लिखते हैं 3 फॉर्माइल। कितना हाइड्रोक्सी है? 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। उसके बाद 4 पे मिथाइल, 4 मिथाइल, है ना। उसके बाद देखो ये यहां से लेकर के ना बच्चा, यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से लेकर के ये चला गया प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। ये मेन चेन प्राइमरी सफिक्स और ये देखो ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स ये हो गया, है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा आ गया। ध्यान दीजिए अब इसे छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना। क्या? जब ये सब कार्बन की काउंटिंग करने के लिए आपको आगे सिखाया जाएगा, तो शुरू किए हम लोग, शुरू किए, सिखाया जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब किसी कार्बन का हम किसी ग्रुप का पोजीशन लेते हैं, जैसे देखो 2 हाइड्रोक्सी, तो पोजीशन और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आएगा, हाइफन आएगा। देखिए लेटर है और पोजीशन है, हाइफन आया। पोजीशन है, लेटर है, हाइफन आया। देखिए नंबर है और ये लेटर है, क्या आया? हाइफन आया, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा, और हर ग्रुप का अपना अपना पोजीशन दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसको पहले आप नोट कीजिए, प्रैक्टिस करवाएंगे सब क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है, आप नोट पहले करें, ठीक है। चलिए